एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। टॉपिक का नाम है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन। ठीक है, आइए हम इस सूत्र का निगमन करेंगे। तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता के सूत्र का हम लोग निगमन करेंगे। यह हमारा एक डायग्राम है, यह एक डायग्राम है, इसको हम समझते हैं। माना एक चुंबक जिसकी लंबाई क्या है 2L है। इस चुंबक की लंबाई हमने क्या लिया 2L लिया है, जिसके मध्य बिंदु वो है। देखिए इसका जो मध्य बिंदु यहाँ पे है वह क्या है O से R दूरी पर। O से कितनी दूरी पर R दूरी पर, R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर एक बिंदु क्या है P है, तथा P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है तीव्रता। इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए उस बिंदु P पर यन के द्वारा इस पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और यस के द्वारा भी इस पर क्या उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आइए हम बात करते हैं। अब देखिए इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम दो त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज हमारा ये बनेगा और एक त्रिभुज हमारा ये बनेगा। त्रिभुज का नाम है, पहला त्रिभुज PBO और दूसरा त्रिभुज PAO बनेगा। आइए हम लेते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज PBO। हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं PBO में हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर होता है यहाँ कौड़ी में क्या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हमारा कहाँ से निकल के आया? ये देखिए, यह जो लंब है, लंब हमने क्या माना था इस फिगर में R माना था। ये O से P की दूरी हमने क्या माना था R माना था। तो यहाँ से हो गया लंब हमारा क्या होगा R स्क्वायर, और यहाँ से हमने आधार क्या माना था, आधार की दूरी हमने क्या माना था L माना था। तो यहाँ क्या हो जाएगा L का स्क्वायर। तो ये हमें निकल के आया कर्ण बराबर होता है अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं। यन के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसा कि हम लिखे हैं उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात यन के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं कि B = μ0/4πm/r²। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। यहाँ पे हम लेते हैं पहला त्रिभुज के लिए B1, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या लेते हैं B1। तो B1 बराबर μ0/4πm/PB²। अब ये PB हमारा कहाँ से आया? ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में ये PB हमें ये पता है, ये वाली लंबाई हमको R पता है और ये वाली लंबाई हमको क्या है L पता है। अगर हमें कर्ण निकालना है तो हमने यहाँ से कर्ण निकाल लिया, हमें इसी PB की लंबाई पता करनी है। तो यहाँ देखिए PB की लंबाई हमें पता है, तो यहाँ हो जाएगा PB का स्क्वायर। आइए बात करते हैं। तो यहाँ हमने किया B1 बराबर μ0/4πm/, ये हमने किसका मान रखा PB का मान रखा। PB का मान हमारा क्या आया है, यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं PB का मान हमारा आया R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये कौड़ी में आया है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं आगे कि B1 बराबर μ0/4πm/√R² प्लस L² का क्या होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर तो यह क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम करते हैं B1 बराबर μ0/4π इंटू m/r² प्लस L। हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आइए आगे देखते हैं। हम ज्ञात करते हैं चित्र से पहले समझ लेते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे यस के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो ये भी देखिए हमें एक डायग्राम मिल रहा है, एक हमें त्रिभुज मिल रहा है। तो त्रिभुज में हम क्या लेंगे, आइए आगे हम इसको देखते हैं। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, दक्षिणी ध्रुव के कारण
बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हम जानते हैं B इक्वल टू म्यू 0/4 पाई कितना होता है, r² होता है। तो यहाँ हम दूसरे ध्रुव पे निकालते हैं, तो यहाँ हम क्या लेंगे B2। तो B2 बराबर म्यू 0/4 पाई कितना हो जाएगा, r²। ये हम जानते हैं। आइए B2 बराबर म्यू 0/4 पाई, यहाँ क्या हो जाएगा, PA का होल स्क्वायर। PA का होल स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि डायग्राम कुछ हमारा जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। यहाँ पे O है, यहाँ पे P है और यहाँ A है। तो हम इसकी लंबाई लेंगे तो यह हो जाएगा APA का होल स्क्वायर। आप ये जान गए। जो इसकी लंबाई हमने क्या ली थी, R ली थी, और यहाँ पर भी L। यहाँ पे क्या हो जाएगा, L है, यहाँ पे L है। तो इस ऐसा त्रिभुज था हमारा, त्रिभुज कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ भी L था, तो हमने क्या लिया था, इन दोनों के बीच की दूरी क्या लिया था, 2L लिया था। तो यहाँ पे L और यहाँ पर भी L, यानी इसके जो बीच की लंबाई है क्या है, R है। तो यहाँ पे क्या है, L है। अब आइए हम बात करते हैं आगे। हमारा B2 इक्वल टू म्यू 0/4 पाई m/√r² प्लस L² का क्या, होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका मान हमारा कितना आया था, इसका मान हमारा आया था अंडर रूट में। क्या आया था, अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस किसका, L का स्क्वायर। अगर देखिए यहाँ पे जो लंबाई r है और क्या है, आधार L है, तो हमारा जो यहाँ पर भी देखिए लंबाई r है और आधार L है, तो ये भी हमारा कितना आएगा, अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये हम किसके द्वारा निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। नहीं तो इसके पहले हम निकाल चुके हैं, आप उसके अनुसार भी निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ हमने PB का मान रख दिया। PB का मान क्या रखा, अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। B2 बराबर म्यू 0/4 पाई, ये स्क्वायर है तो कोई भी चीज़ कौड़ी में रहती है, तो जब यहाँ से कौड़ी हटता है तो यह कहाँ चलाता है, r² प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब आइए आगे हम देखते हैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका परिमाण क्या निकल के आया, परिणामिक क्या निकल के आया है, तो आइए हम बात करते हैं। B बराबर परिमाणिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, B बराबर B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। अब ये cos थीटा कहाँ से आया, तो चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने एंगल क्या ले लिया, यहाँ पे एंगल जो है वह हमारा क्या है, थीटा है। जैसा कि इसके पहले वाले चित्र में आप और अच्छे से देखेंगे तो होगा। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा कुछ आया था, और वह समीकरण 2 से B1 व B2 का क्या मान रखने पर। अब देखिए B बराबर म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई m/r² प्लस कितना, L का स्क्वायर इंटू L/अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब ये हमारा कहाँ से आया, ये हमारा cos थीटा के क्या है, वैल्यू है। जैसा कि हम यहाँ बता रहे हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में क्या, आधार बटे में कर्ण। तो आइए डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए आधार हमारा कितना है, L है, और कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा कितना है, r का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो ये हो गया आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ से आधार बटे में कर्ण, L/√r² प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ हम करते हैं प्लस। B2 की वैल्यू कितनी है, समीकरण 2 से हम रखते हैं, तो म्यू 0/4 पाई m/r² प्लस s स्क्वायर इंटू L क्या हो जाएगा, अंडर रूट r² प्लस कितना, L स्क्वायर। अब आप यहाँ से इस चीज़ को देखिए ध्यान से कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए, ये एक दिख रहा है और यह दूसरा दिख रहा है, दोनों सेम हैं, दोनों क्या हैं, सेम हैं। जब ये दोनों सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 म्यू 0/4 पाई m/r² प्लस क्या, L स्क्वायर इंटू L/अंडर रूट क्या हो जाएगा, r² प्लस L स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। तो यह देखिए एक ये भी दिख रहा है और सेम दोनों दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 ये लिख देंगे। आइए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ हम 2 का ऊपर क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जब ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, ये म्यू 0
ये b इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई m इंटू 2l अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जब कोई चीज़ कौड़ी हटती है तो यह कौड़ी का मतलब होता है 1/2। ये कौड़ी का मतलब होता है 1/2, तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। जब यहाँ पे 1/2 आ जाएगा तो आगे हम फिर पढ़ते हैं b इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई m अपान कितना आर स्क्वायर प्लस कितना यल स्क्वायर। अब देखिए हम फार्मूला जानते हैं, हम जानते हैं कि a के पावर m इंटू a के पावर n, यह हम पढ़े हैं घातांक में। घातांक जब कक्षा 7th में आप पढ़ेंगे तो वह पढ़ेंगे। तो यहाँ a दोनों अगर सेम होता है तो a के पावर m प्लस क्या हो जाता है n हो जाता है। तो इस फार्मूले से हम करेंगे यहाँ, तो इसके पावर हमने क्या मान लिया 1 है, इसके पावर कितना है 1/2 है। अब यहाँ पे हम करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1/2, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 या क्या हो जाएगा 3/2। यानी अगर हम इन दोनों को करेंगे तो यह देखिए दोनों सेम है, तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर 3 में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आया b इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई m अपान कितना आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का कितना 3/2, इसके पावर निकल के आया। अब यहाँ हम बात करेंगे आर के तुल्यांक में यल का मान बहुत कम है। ठीक है, आर के तुल्यांक में यल का मान क्या है बहुत कम है, मतलब यल का मान बहुत कम है, इसलिए यल को छोड़ देने पे मतलब आर, ठीक है, जो बड़ा है किससे बड़ा है यल से बड़ा है, यानी यल बहुत छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे यल का मान क्या कर देंगे छोड़ देंगे किस समीकरण में b बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई, जो हमारा समीकरण आया था वह क्या आया था आपने इसके पहले देखा है जो समीकरण आया था। और एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि कैपिटल M बराबर होता है 2ml, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे इस पूरे के जगह पे कैपिटल M रख देंगे। अब हम आगे की तरफ समझते हैं। आइए आगे हम जानते हैं कि b इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई, यहाँ पे कैपिटल M अपान आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर, इसके पावर क्या होता है क्या दिया था 3/2। अब आइए हम यहाँ करेंगे b इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई m अपान आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर क्यों करेंगे कि जो आर है, ठीक है, वह बड़ा है किससे यल से, यानी यल जो है बहुत छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे यल को क्या कर देंगे छोड़ देंगे। जब यहाँ यल को छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा आर स्क्वायर के पावर 3 में कितना 2। अब एक लाइन और बढ़ा लेते हैं तो यहाँ b इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू m अपान कितना आर का स्क्वायर, इस कोष्टक को खोल देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3/2, तो यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ हमारा निकल के गया b इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ हमारा क्या बचा 3 बचा, तो यहाँ b इक्वल टू हमारा क्या निकल के गया म्यू 0 अपान 4 पाई m अपान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर निकल के आएगा, जो हमारा किसका आएगा यह हमारा सूत्र निकल के आएगा। आगे हम बताते हैं, हमारा यह सूत्र निकल के आया अनुप्रस्थ निरक्षीय स्थिति में अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र की क्या तीव्रता। ठीक है, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की क्या निकल के आया तीव्रता का मान निकल के आया है। यह हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल के आया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, जय हिंद बच्चों।